अरे आप अभी तक ऑफिस जाने के लिए रेडी नहीं हुए? लेट हो रहा है, मुझे भी ऑफिस छोड़ना है आपने। चलो जल्दी। मेरी जॉब चली गई है। क्या? कैसे? बेटा अभी तेरी सैलरी नहीं आई क्या? राशन वाले को पैसे देने हैं, सिलेंडर भी भरवाना है। पापा वो 2 दिन में आएगी सैलरी, तो 2 दिन में देता हूँ। बेटा थोड़े जल्दी कर दियो, हम लोग सबको टाइम से पैसे देते हैं, ना दिए तो वो बोलने लग पड़ेंगे। ठीक है पापा, मैं देता हूँ। ठीक। ये क्या किया आपने? आपको पापा जी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब 2 दिन में पैसे कहाँ से लेके आओगे आप? वही तो नहीं समझ में आ रहा। और सबसे बड़ी बात ये है कि पापा को जब पता चलेगा कि मेरी जॉब चली गई है, यार उनको कितना बुरा लगेगा। वो घर कैसे चलाएंगे हम? देखो, घर चलाने की टेंशन तो आप बिल्कुल भी मत लो। वैसे भी आपकी जितनी भी सैलरी आती है ना, सारी आलतू फालतू की चीजों में चली जाती है। घर तो वैसे भी मेरे पैसे से चल रहा है। और हाँ, आप तो बस एक नौकरी ढूंढ लो, वरना लोग क्या कहेंगे कि ये घर बैठा बैठा अपनी बीवी के पैसों पे पल रहा है। अरे लोगों को दिखाने के लिए नौकरी करनी पड़ती है। और हाँ, बात रही घर के खर्चे की, तो वो मैं देख लूंगी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐश्वर्या तुम मुझे नीचा दिखा रही हो। अरे नहीं धीरज, मैं आपको नीचा क्यों दिखाऊंगी? मैं तो बस आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि एक पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली बहू के घर में आने के क्या क्या फायदे होते हैं। अब आप आराम से बैठ के घर पे रोटियां तोड़ो, कोई आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। मिला रही हूँ ना बाहर से कमा के पैसे। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम घर मैनेज करती हो और मेरे पैसे फालतू चीजों में वेस्ट होते हैं, तो मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ? तुम घर संभालती हो तो तुम संभालो। हाँ हाँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ऑफिस में खुद चली जाऊंगी, इतनी सेल्फ डिपेंडेंट हूँ मैं। बाय। नौकरी क्या चली गई? इसकी तो बात करने का ढंग बदल गया। मैम आपका ऑर्डर। लेकिन हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। और मैम ये धीरज दीक्षित के नाम से है। अरे आ गया क्या मेरा ऑर्डर? लो भैया, वो मैंने शूज मंगवाए थे, पेमेंट कर देना। लेकिन धीरज, स्कैनर दे दो भैया, पे कर देती हूँ। ये हो गया। धीरज, क्या जरूरत थी इतने महंगे शूज मंगवाने की? तुम्हें पता है ना वैसे भी अभी तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, तो क्यों फालतू का खर्चा कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है कितने महंगे हैं ये जूते? यार मेरा मन था तो मैंने मंगवा लिए। जब तुम्हारा मन होता था तुम भी मंगवाती थी ना, मैंने कभी रोका? तो तुम मुझे भी मत रोको। मैम आपका ऑर्डर 1200 रुपये हो गए आपके। अच्छा, स्कैनर दे दो, ऑनलाइन पे कर देती हूँ। क्या मजाक लगा रखा है आपने? ये थोड़ी देर पहले आपने इतने महंगे जूते मंगाए हैं और अब ये 1200 रुपए का खाना। अरे 1200 रुपए में ना आधा राशन भर जाएगा घर का। क्या मतलब बनता है 1200 रुपए का खाना मंगाने का? यार संडे का दिन था, मैंने सोचा छुट्टी वाला दिन है, आराम से बैठते हैं, ऑर्डर करते हैं और खाते हैं, तो इसलिए ऑर्डर कर दिया। एक मिनट, संडे को आराम वो लोग करते हैं जो पूरा हफ्ता काम करते हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि आप नौकरी छोड़ के घर पे बैठे हुए हैं। और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप किस तरीके से आलतू फालतू के खर्चों में मेरे पैसे उड़ा रहे हो। आपको मेरे पैसों की बिल्कुल कदर नहीं है ना? यार कैसी बात कर रही हो? तुम कमाओ मैं कमाऊं, एक ही तो बात है ना। तुम्हारा पैसा मेरा पैसा अलग थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके और मेरे पैसे एक नहीं है। मेरे पैसे हैं, वो मैंने मेहनत से कमाए हैं। और आप लोगों को तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि अपने कमाए हुए, मेहनत से कमाए हुए पैसों से मैं आपका घर चला रही हूँ। लेकिन आप तो इसकी कदर कर ही नहीं रहे, आप उल्टा पैसे उड़ा रहे हैं। लेकिन अब बस बहुत हो चुका है। मैं आपको अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे में से 1 रुपया नहीं दूंगी फालतू खर्च करने के लिए। आपको अपने शौक पूरे करने हैं ना, तो पैसे कमाइए और करिए अपने शौक पूरे। रुको, मैंने तुम्हारे पैसे से 2 ऑर्डर क्या कर दिए? तुमने तो दिखा दिया तुम मेहनत से पैसे कमाती हो और मैं तुम्हारे पैसे फालतू में उड़ा रहा हूँ। लेकिन तुम भी तो एक बार सोचो ना कि जब मैं कमाया करता था मैं तुम्हारे सारे शौक पूरे किया करता था। महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे पर्स, तुम्हें पैसे भी देता था, लेकिन मैंने कभी हिसाब नहीं लिया पैसे का तुम्हारे से। गिनवा नहीं रहा हूँ, ये पति का फर्ज होता है जिसे मैंने पूरा किया। लेकिन पति को सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब उसके हालात बुरे हों और उसकी पत्नी उसके हालात का मजाक उड़ाए। तुमने तो 1 मिनट में बोल दिया कि घर तुम चला रही हो, तो फिर मेरे पैसे कहाँ जाते थे? इसका मतलब मेरे पैसे तुम फालतू फंड में उड़ा रही थी। देख लो, पैसे तुम उड़ा रही थी और बदनाम मैं हो रहा था। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब से मेरी नौकरी गई है तुम पहले मेरे से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी और अब
अब तुम मुझसे बदतमीजी करती हो। और इसका मतलब तो साफ है, इज्जत मेरी नहीं, मेरी नौकरी और मेरे पैसों की थी। अगर ऐसा है ना तो फिर ठीक है, मैं तुमसे बात तभी करूंगा जब मुझे नौकरी मिल जाएगी। और एक बात याद रखना, पति पत्नी का रिश्ता ना पैसों से बढ़कर होता है।